आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। पंचायतों में किया जाएगा 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों, व्यवहारिक डेयरी सहकारी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों का गठन। G20 कृषि कार्य समूह की बैठक में कृषि को नए आयाम देने पर हुआ मंथन। खजुराहो में संस्कृति कार्य समूह की बैठक 22 से। रीवा में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास, मुख्यमंत्री ने की विंध्य एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा। और जबलपुर में 1042 करोड़ रुपए की लागत से चलेगा नमामि नर्मदे प्रोजेक्ट। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक पहुंचाने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत देश में पंचायतों में 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों, व्यवहारिक डेयरी सहकारी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। ये तीनों समितियां अगले 5 वर्षों के दौरान स्थापित कर दी जाएंगी। आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि इससे आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना और आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे सहकारी क्षेत्र में मजबूती आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में आसानी होगी। G20 कृषि कार्य समूह की बैठक के तीसरे दिन कृषि को नए आयाम देने के प्रमुख निष्कर्षों पर मंथन किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने पत्रकारों को बताया कि भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस कृषि कार्य समूह की बैठक में 3 दिनों तक 4 प्रमुख मुद्दों खाद्य सुरक्षा, पोषण, जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली तथा कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण पर चर्चा की गई। विश्व में खाद्य सुरक्षा में आई कमी पर चिंता व्यक्त की गई। केंद्रीय सचिव ने बताया कि इसके बाद कृषि कार्य समूह की बैठक चंडीगढ़ और वाराणसी में आयोजित होगी। इसके बाद मंत्रालय स्तर की बैठक हैदराबाद में आयोजित होगी। खजुराहो में G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक इस महीने की 22 से 25 तारीख तक आयोजित की जाएगी। बैठक में संस्कृति और सेवाओं तक पहुंच को प्रोत्साहित करने और उसे सुगम बनाने पर दृष्टिकोण रखा जाएगा। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि कार्य समूह की बैठक के दौरान उनका मंत्रालय जीवन पर्यावरण के लिए जीवन शैली के विषय को रेखांकित करेगा। उन्होंने कहा कि संस्कृति कार्य समूह विभिन्न विषयों पर 4 बैठकें करेगा। हमारे खजुराहो प्रतिनिधि ने बताया है कि बैठक के दौरान खजुराहो प्रदर्शनी और नृत्य महोत्सव का भी आयोजन किया जाना है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में संस्कृति और रचनात्मक उद्योग का 3.1% और रोजगार का 6.2% योगदान है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज बालाघाट में केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले के जनजातीय बहुल क्षेत्र में मोटे अनाज कोदो कुटकी का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। इसकी ब्रांडिंग कर बाजार उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिले में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा। बैठक में नल जल योजना सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में करीब 360 करोड़ रुपए की संजय सरोवर परियोजना पर भी चर्चा की गई। श्री पटेल बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की विकास यात्रा में भी शामिल हुए। फिजी के नांदी के देनाराउ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक है। भारत और फिजी सरकार के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस 3 दिवसीय सम्मेलन में नई प्रौद्योगिकी के दौर में हिंदी भाषा के विकास, हिंदी भाषा के आधार पर विकसित संस्कृति और समाज का अध्ययन जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है। इस सम्मेलन में 300 से अधिक शिक्षाविद, लेखक, प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। सम्मेलन 17 फरवरी तक चलेगा। भारत सहित 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा की सूची में शामिल कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। अब तक 11 विश्व हिंदी सम्मेलन विश्व के विभिन्न भागों में किए जा चुके हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज बड़वानी पहुंचे। राज्यपाल कल शहीद भीमा नायक महाविद्यालय बड़वानी में सुशीला देवी उमराव सिंह पटेल सेवा संस्थान द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर और सिकलसेल एनीमिया जांच परीक्षण में भाग लेंगे। वे सिकलसेल पॉजिटिव व्यक्तियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। रीवा में आज नए एयरपोर्ट का शिलान्यास और विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में महिला सम्मेलन में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि भोपाल से लेकर सिंगरौली तक यानी भोपाल, दमोह, कटनी, रीवा, सीधी, सिंगरौली तक सीधा सीधा विंध्य एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। ये केवल एक्सप्रेसवे नहीं होगा बल्कि इसकी दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अनाज उत्पादन में हमारा विंध्य पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ देगा। इसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज मैं एक और ऐलान कर रहा हूं। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि श्री चौहान के शासनकाल ने ही पूरे रीवांचल और विंध्य क्षेत्र में परिवर्तन आया है। मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र में विकास और प्रगति की गंगा बहाने का कार्य किया है। जबलपुर में ग्वारीघाट से लेकर भेड़ाघाट तक नर्मदा नदी का नमामि नर्मदे प्रोजेक्ट के तहत विकास किया जाएगा। नमामि नर्मदे प्रोजेक्ट में लगभग 1042 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत फेज पर लगभग 200 करोड़ रुपए का होगा। इसमें घाटों पर उन्नयन और साफ सफाई, नर्मदा बफर जोन में वृक्षारोपण, बायोडायवर्सिटी, लैंडस्केप, लोक प्रसाधन इत्यादि को शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट के दूसरे फेज में 400 करोड़ रुपए से नर्मदा पथ सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। इसमें नर्मदा ग्राम, नर्मदा वाटिका और 15 किलोमीटर का नर्मदा पथ भी शामिल है। प्रोजेक्ट का थर्ड फेज अनुमानित 300 करोड़ रुपए का होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जबलपुर में नमामि नर्मदे प्रोजेक्ट को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित कर दिया है। ये आईटीआर फॉर्म इस साल 1 अप्रैल से लागू होंगे। आईटीआर फॉर्म 1 सहज और आईटीआर फॉर्म 4 सुगम फॉर्म है, जिसे बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाता इस्तेमाल करते हैं। सहज में 50 लाख रुपए तक की आय वाले और वेतन, एक घर की संपत्ति और अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करने वाले नागरिकों द्वारा दाखिल किया जाता है। सुगम को हिंदू अविभाजित परिवारों और 50 लाख रुपए तक की कुल आय और व्यवसाय से आय वाले नागरिक दाखिल करते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के अंतर्गत भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों को पुरस्कृत करने के लिए 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अशोकनगर शासकीय आईटीआई में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 33 उम्मीदवारों का प्राथमिक चयन कंपनी द्वारा किया गया। राजगढ़ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षय तेमरवाल ने स्कूलों का निरीक्षण किया और बच्चों की पढ़ाई की जानकारी ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय के संस्थापक राजूरकर राज के निधन पर शोक जताया है। राजूरकर राज ने आकाशवाणी भोपाल में लंबे समय तक अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी स्थित चौरागढ़ महादेव मंदिर में आयोजित 12 दिवसीय मेले में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गुना में आज विकास यात्रा के दौरान 64 लाख की लागत की संजीवनी क्लिनिक और सड़क निर्माण का शिलान्यास किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।